हेलो दोस्तों, मैं हूं प्राची और स्वागत है आपका हमारे चैनल सोलह हिंदी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में 2027 के इलेक्शन को लेकर माहौल काफी गर्म है और इसी गर्म माहौल के बीच अखिलेश यादव जी ने ये वादा किया है कि वो महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देंगे। अब इस पर लोगों का क्या कहना है, आइए चलिए जानते हैं। क्या नाम है आपका? ममता। अगर मैं आपसे यूपी के बारे में जानना चाहूँ कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर आगे उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 40,000 सालाना देंगे, तो इस पर देना दे, अखिलेश जी वेरी बेस्ट। जो उन्होंने इतना बड़ा मथुरा वृंदावन जाते हैं हम लोग, पुल बनाया, हम उसी से बड़े खुश है। ठीक है, हाईवे बनाया ना उन्होंने। और बोलो। यानी आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो हाँ, अच्छे है, फैमिली अच्छी, उनके पापा भी अच्छे थे, वो भी अच्छे। वैसे महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है कि रोजगार ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इस तरह की स्कीम्स जो वो निकाल रहे हैं? मैं तो बोलूँगी गर्ल्स को, लेडीज को पर्सनल दिया जाए कुछ ना कुछ वर्क, इनकम सोर्स होना चाहिए। आजकल एक आदमी से घर नहीं चलता, दो को होना चाहिए। कुछ भी दें जो उनको अच्छा लगे, वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे अखिलेश जी। यानी आपको लगता है कि अगर योगी की जगह अखिलेश आता है तो यूपी प्रोग्रेस करेगा? योगी को तो मैं महात्मा जी समझती हूँ, पंडित जी समझती हूँ, अपनी मर्जी से चलते हैं। अखिलेश जी तो बहुत पुराने हैं, उनके पापा भी इतने पुराने, उनको तो सारी नॉलेज है। योगी जी जस्ट ही आए हैं, वो तो उनके साथ है ना। प्रधानमंत्री क्या नाम है? मोदी जी। मोदी जी, वो उनके दोस्त हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अखिलेश तो अपने पैरों पे खड़े हैं अकेले। यानी अखिलेश जी आएंगे तो ज्यादा मैं बेहतर है। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी में अभी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो 40,000 देंगे महिलाओं की मदद के लिए, तो आपको क्या लगता है वो वादा पूरा कर पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ऐसा क्यों? मैं उसके सपोर्ट में भी नहीं हूँ, मैं बीजेपी के सपोर्ट में हूँ। मेरे को उस पर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि ये जो इस तरह की स्कीम्स है वो सिर्फ वोट पाने के लिए है या फिर कोई और मकसद है? नहीं नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए। वोट के टाइम पे वो आएंगे, बोलेंगे, करते कुछ नहीं है बाद में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीचंद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी यूपी में अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 40,000 देंगे। अब ये मतलब जना फालतू फंड के मतलब जना खर्चे बढ़ाते हैं तो यूपी चलेगा कैसे इस तरीके से। बात तो ये है ना कि जना इस तरह के खर्चों में मतलब जना बढ़ाते रहे तो जो आम पब्लिक के लिए सब काम है वे तो होने के नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो सब झूठ बोल रहे हैं, अपने मतलब राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं ये सब। यानी इन स्कीम के पीछे क्या आपको लगता है, क्या इनके पीछे बस राजनीति चमकाना है अपनी, मतलब जना वो सोचते हैं कि हम आ जाएं और किसी भी तरीके से आ जाएं। मतलब ये कोई सॉल्यूशन थोड़ा ही है इतना पैसा देने के लिए। अच्छा, अगर महिलाओं को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपको क्या लगता है इस तरह की स्कीम ज्यादा काम लायक है या फिर रोजगार देना? नहीं, महिलाओं को रोजगार देना बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। मतलब ये नहीं कि भाई मतलब जना वैसी चीजें दो, मतलब जना किसी को काम दो तो काम में लेकर के आदमी अपने लॉन्ग पीरियड के लिए सोचेगा, अपने जीवन के लिए सोचेगा। और मतलब उसमें लड़कियां हो या लड़के, बात तो ये है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू। अगर मैं आपसे यूपी के बारे में पूछूं कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो महिलाओं को 40,000 सालाना देंगे अगर उनकी सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है? दे सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं, कुछ कुछ को दिल्ली में भी आके उन्होंने करा है। जैसे हमारे भी उत्तम नगर में कांड हुआ था, उस पर भी वो आए थे, तो शायद वो दिल्ली में वो अपने वहाँ पे उत्तर प्रदेश पे वो शायद कर सकते हैं महिलाओं के लिए, ऐसा दिल्ली में भी करे। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि रोजगार ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर इस तरह की स्कीम्स ज्यादा? रोजगार ज्यादा है, स्कीम तो बंद भी हो जाती है। रोजगार तो जिंदगी भर चलेगा, कमाएगा बंदा तो खाता रहेगा, स्कीमों से कोई ना बंदे चलते। यानी आपको अखिलेश यादव पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो देंगे? आदमी अच्छा है। यूपी में जैसा अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि वो 40,000 सालाना मदद करेंगे अगर वो इलेक्शन जीतते हैं। सब फेक के मतलब पे बोल रहे हैं कि हम फेक 40,000 10,000 भी दे दे वो भी बहुत है। वोट लेने के लिए हम कर रहे हैं संबोधन किसी का सबका। तो आपको लगता है बस ये टैक्टिक्स है? बट टेक्नोलॉजी कर रही है कि हाँ हम देंगे, किसी को कुछ नहीं देते, ठेंगा देते हैं बाद में आने के बाद। वैसे आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए रोजगार ज्यादा जरूरी है या फिर ये इस तरह की स्कीम? बात ये होती है महिलाओं को रोजगार मिले, जो कहते हैं ना आदमी से बढ़कर औरत नहीं है ये। औरत को अगर काम देंगे तो आदमी से ज्यादा औरत कर सकती है आज के टाइम में, पर सबकी सोच अलग अलग होती है ना। और ये जो नेता है सब अपनी जेब भरने के लिए करते हैं, कोई किसी पब्लिक का वो नहीं। आज राशन नहीं है किसी के घर में, राशन डालने जाएंगे वोट मिलेगी, हाँ हम राशन देंगे, हम ये करेंगे, हम कोई कुछ नहीं करता, खाली अपनी जेब भरते हैं, वोट लेते हैं बस। अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि महिलाओं को 40,000 सालाना देने का, तो आपको क्या लगता है वो अपना वादा पूरा कर पाएंगे? वादा पूरा क्या करेंगे बेटे, अभी मेरी पेंशन भी नहीं लगी, तो वो वादा तो बाद की बात है। वो वादा तो बाद की बात है, अभी तो मेरी पेंशन भी नहीं लगी बेटा। मेरे हस्बैंड है ये 67 के हैं,
67 के हैं, मैं हो गई 65 की, अभी तक मेरी कोई पेंशन नहीं लगी। अब मेरा कमाने वाला कोई भी नहीं, ना मेरा बेटा है कोई। मैं ये देखो खुद कमाती खुद करती हूँ, देखो खुद मेरा बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं, एक की शादी होगी, एक मेरी वजह से शादी नहीं करी, कहती है आपको कौन देखेगा। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए ये स्कीम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक रोजगार इंपॉर्टेंट है? रोजगार भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है बेटा, है ना, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ लेडीज के लिए जो कमाने वाला ना पहले उसका रोजगार जरूरी है ना। पर अब मैं हो गई 65 की, पर मेरा जो ना पेंशन है ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ इतनी काम नहीं है, रेडियाँ इतनी लग गई, वहाँ कंपटीशन बहुत है, मेरा काम नहीं है। आप मानोगे इतने मत्था मार के मेरे को एक 100-200 भी नहीं बच रहा, एक क्योंकि गैस इतनी महंगी है, कहाँ 90 रुपए किलो थी, अब 300 रुपए किलो गैस आ रही है, सारी कमाई उसमें ही जा रही है। यानी आपको लगता है कि ये इलेक्शन जीतने के तरीके हैं, ये जो स्कीम्स निकालना है? हो सकता है, हो सकता है। बेटे एक बार बताओ, सब अपने अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, पर मैं ये कहूंगी जिसका रोजगार खुल जाए, जिसकी कोई आमदन हो जाए, पर वही अच्छा कहेगा ना। मेरा कोई रोजगार हो जाए, मेरे कोई आमदन हो जाए, मैं कर लूंगी। बेटे अब मैं 65 की, मेरे से काम होता नहीं है, मेरा करने वाला कोई है ही नहीं, मेरे से पेंशन भी नहीं बनी, वो तो बाकी बात की बात है। मेरी पेंशन है, मेरे हस्बैंड है, ये हार्ट के मरीज है, ये बैठे। अच्छा मेरे घुटने दोनों ही खराब है, मैं तो चल भी नहीं पाती, पर मेरा कमाने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या करूं। लड़की है, लड़की ने 12th की हुई है, कंप्यूटर वगैरह किया, सब कुछ, उसको नौकरी नहीं मिल रही। देखो जगह जगह वो मिलती है तो कॉलिंग की मिलती है, मिलती है तो कॉलिंग की मिलती है, तो कोई नौकरी नहीं है उसके लिए। अभी अभी अखिलेश यादव जी ने यूपी में वादा किया है कि वो महिलाओं को 40,000 सालाना मदद करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये वादा पूरा कर पाएंगे? सरकार उनकी आएगी जब तो होंगे ना वादे पूरे। पहली बात तो सरकार आने की है, सरकार आएगी तो वादे पूरे करेंगे ना, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। हाँ, उनको लगता है कि वो अगर बनते हैं सरकार 2027 में, तो आपको क्या लगता है वो वादा पूरा कर पाएंगे? सरकार बनने के बाद हो सकता है, उससे पहले तो सोचना बेकार है। अब सरकार बनेगी, वो आपस में मीटिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद चालू करेंगे क्या करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि रोजगार ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर ये इस तरह की स्कीम्स जो वो निकाल रहे हैं? भैया रोजगार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। सरकार बनती है तो महिलाओं को 40,000 देंगे। नहीं, वो जब झूठ बोल रहे हैं, नहीं करेंगे, वो सब वोट लेने के चक्कर में है सब, ये बात है। वोट लेनी होती है तब करते हैं, जब वोट जीत जाते हैं ये वादे भूल जाते हैं मैडम अपने सब। हमारी उम्र बीत गई है कि कई वादे हुए हैं, कोई कुछ नहीं करता है, ये चीज। वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि रोजगार ज्यादा इम्पोर्टेंट है या इस तरह की स्कीम्स? ये रोजगार बहुत है यहाँ इंडिया में, रोजगार। अभी छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ है नहीं है, मैं आपको अभी दिखाता, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ बेचारे मांग के खाते हैं, उनका नहीं सोचते, आवारा गुएं घूम रही हैं, ये सरकारें खुद ही खा रही हैं, वो कहाँ से करेंगे। ये सब झूठे वादे करते हैं, कोई नहीं करेंगे ऐसे, सब ये झूठे वादे हैं। यानी यूपी के लिए योगी ही बेहतर है? योगी तो बेस्ट आदमी है, योगी से बड़ा कोई नहीं है। हाँ जी, वो बेस्ट आदमी है इंडिया का, योगी। क्या नाम है आपका? नीरज। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी यूपी में अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आगे अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, तो आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि लेडीज तो तब भी सेफ नहीं रहती है। और अगर योगी से सामने देखो ना, तो योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके में लेडीज बिल्कुल सेफ है। चाहे वो रात को 10 बजे निकले यूपी में, चाहे 12 बजे निकले, मैं भी यूपी की हूँ, बधाई हूँ क्यों, तो बहुत अच्छी है वहाँ पे फैसिलिटी। तो मैं तो वही कहूँगी कि मुझे 40,000 रुपये तो नहीं चाहिए, एक सेफ्टी चाहिए। मैं एक माँ हूँ, तो मुझे अपनी बेटी के लिए भी और अपने लिए भी बस। वैसे अगर मैं आपसे महिलाओं को लेकर पूछूं कि आपको क्या लगता है इस तरह की स्कीम्स जो वो निकाल रहे हैं वो ज्यादा सही है या फिर रोजगार देना ज्यादा सही है? रोजगार में ये कि हम हमेशा कमा सकते हैं। वो तो 40,000 एक बार दे देंगे तो उससे हमारा कुछ होगा नहीं। अगर वही 10,000 रुपये करके हम सारी जिंदगी कमाएंगे ना, वो हमारे काम आ सकता है। वैसे आपको यूपी के लिए कौन बेहतर लगता है? योगी जी। से यूपी के बारे में पूछूं कि अभी अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है आगे तो वो सारी महिलाओं को 40,000 देंगे सालाना, तो आपको क्या लगता है वादा पूरा कर पाएंगे? पता नहीं, ये बीजेपी सरकार से बढ़िया तो सरकार कोई है नहीं हमारी निगाह में। हाँ, जो मोदी जी कर रहे हैं, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहा है, और कोई सरकार नहीं कर सकती। वैसे इस तरह की स्कीम्स पे आपकी क्या राय है? कुछ नहीं कह सकते मैम, सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, मगर जो योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं तो बेहतर कर रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि ये स्कीम्स जो है वोट पाने का तरीका है, तो आपको क्या कुछ लगता भी है? हो सकता है, पॉलिटिशियन है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी वादा कर सकते हैं, मगर मेन चीज तो जो सरकार करेगी वो बताएगी क्या कर सकती है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग महिलाओं के लिए जरूरी क्या है, इस तरह की स्कीम्स या फिर रोजगार? रोजगार है मेन चीज, तो जब रोजगार ही नहीं होगा, आदमी काम नहीं करेगा,
या रोजगार नहीं होगा तो फिर कहाँ से खिलाएंगे? जब आदमी तो काम करेगा, औरत थोड़ी ना काम करने जाएगी, या औरत को स्कीम होना चाहिए। मेन तो आदमी का रोजगार खुलना चाहिए, कोई भी काम हो। मेरा नाम ब्रजेश सोमवंशी है। अगर मैं आपसे अखिलेश यादव के बारे में पूछूं कि उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना मदद करेंगे, तो क्या लगता है आपको अपना वादा पूरा कर पाएंगे? मतलब ही नहीं होता, ये सब कहने के लिए होता है, ये करने के लिए नहीं होता। ये इलेक्शन जीतने के लिए खाली एक तरीके है, बाकी करने में जो लंबी चौड़ी झाँकते हैं वो कभी नहीं करते, जो लिमिट से चलते हैं वही कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरह की जो स्कीम्स है वो स्कीम ज्यादा निकालना सही है या फिर रोजगार देना? कोशिश रोजगार पे ही करनी चाहिए। स्कीम निकाल कर तुष्टिकरण की नीति है, ये सब इलेक्शन जीतने की नीति है और तुष्टिकरण की नीति है। इलेक्शन के बाद में योग कुछ भी नहीं होता है, हकीकत आज भी नहीं हो पा रहा है। जो अखबारों में निकलता है जो होता है वो होता नहीं है, जमीनी पे जिसको भुगतना पड़ता है उसे पता लगता है एक्चुअल जमीन में क्या हो रहा है। आप अखबार में पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, उसके बावजूद भी जो चीजें मौके पे जाएंगे ना, जब आपको पता लग जाएगा कि वो चीज हो नहीं रही है। यानी ये वोट मांगने का तरीका है? ये सब एक वोट मांगने और तुष्टिकरण की नीति करके इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन फाइट करने के तरीके हैं ये सब, ये नुस्खे हैं। और ये एक प्रकार से बरसाती मेंढक जो टैटर करता है उसके बाद में सब समाप्त हो जाता है। पब्लिक को क्या मिलता है वो बात की बात है, बहुत कम होता है जो सही उतरते हैं।